मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने वीडियो पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे अगर स्पेसिफिक पूरा क्लियर रिजल्ट मिलेगा तो ही इस वीडियो को मैं पूरा देखूंगा। तो आपके सर्टिफिकेशन के लिए मैं ये कुछ रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कैसे इनबाउंड लीड्स क्रिएट हुई। इस तरीके से मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं कंपनी से कि आप क्या जॉब के रोल के लिए इंटरेस्टेड है, हमारे हायरिंग ओपन है, क्या आप अपना CV रिज्यूमे हमें भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे मेरे साथ मैसेज आए, मुझे आज तक 7-8-10 मैसेज आ चुके हैं ऐसे कंपनीज की तरफ से, और फ्रीलांस क्लाइंट्स के लिए अलग से मैसेज आ चुके हैं। तो ये 4 स्टेप्स को बस यूज़ कर लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आइडिया एंड टू एंड तक कि किस तरीके से लिंक्डइन पर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आयुर्वेदिक तरीका, हाँ आयुर्वेदिक तरीका इसलिए क्योंकि ये तरीका मैं खुद यूज़ करता हूँ, और जितने भी बड़े क्रिएटर हैं लिंक्डइन पर जो टॉप वॉइस बन चुके हैं इस समय, उन्होंने इस आयुर्वेदिक तरीके को ही यूज़ किया। हार्डली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन लॉन्ग समय के लिए आपको फ़ायदा देके जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी किए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपनी एक प्रोफाइल को बिल्ड करना चाहिए। आपको मैंने हर बार बताया कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल आपके बाकी प्लेटफॉर्म्स की प्रोफाइल से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि लिंक्डइन की प्रोफाइल पूरी SEO बेस्ड होती है कि अगर आप जितना अच्छा उस सब्जेक्ट में आप अपना SEO कर लोगे, यानी कि जितनी अच्छी प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे उतने ही बेटर चांसेस होते हैं कि आप रैंक अप करोगे। कोई भी अगर आप सर्च करता है, कोई CEO सर्च कर रहा है, कोई सर्विस एजेंसी सर्च कर रही है, तो आप वहाँ पर सर्चेबल में टॉप में आओ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक बिल्कुल अच्छी रखनी, बिल्कुल नॉर्मल, जो कि आप रिज्यूमे में आप यूज़ करते हो वैसे रिज्यूमे में यूज़ नहीं की जाती, लेकिन बिल्कुल एक नॉर्मल इमेज आपको करनी। कोई आपको सेल्फी वाली इमेज या बिल्कुल इंस्टाग्राम वाली इमेज आपको यूज़ नहीं करनी है वहाँ पे, क्योंकि उससे क्या इंप्रेशन बेकार जाता है, उससे एक सीरियसनेस पता चलती, क्योंकि ये एक सीरियस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने करियर को बिल्ड करते हैं। सेकेंड है कि उस प्रोफाइल और उस हेडर के नीचे जस्ट लाइन एक हेडलाइन सेक्शन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे क्लिक तभी करेगा जब वो इंगेजिंग होगा। आप क्या करते हैं वो वहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर है, तो आप वहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि एडोबी फोटोशॉप ग्राफिक डिज़ाइनर, जितने भी क्लाइंट्स को सर्व किया, कौन सी इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं, मैप एनिमेटर, या जो भी इस तरीके से आप वहाँ पर लिखिए ताकि सर्चेबल रैंक हो। फिर उसी के नीचे एक सेक्शन आता है अबाउट सेक्शन। अब मैं इतने सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक हमेशा प्रो टिप रहता है, सबको मैं बोलता हूँ, जो कि यूज़ योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज अ लैंडिंग पेज। कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल में विजिट करने आ रहा है तो वो आप कन्वर्टेबल होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल की, मतलब उसको कन्वर्ट कर दे कि हाँ ये बहुत एस्थेटिक बंदा है, कि ये मेरे काम का है, मैं इसको जरूर रीच आउट करना चाहता हूँ, भले आज काम ना करूँ लेकिन फ्यूचर में मैं इसके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा कि यहाँ पर अपने रिलेवेंट कीवर्ड्स को जरूर मेंशन करिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ग्राफिक डिजाइनिंग का, उसी तरीके से आपको यहाँ पर और भी जैसे आपको कीवर्ड्स सजेस्ट करता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एडोबी फोटोशॉप हो गया, क्योंकि होता क्या कि जब भी कोई HR या कोई भी रिक्रूटर सर्च कर रहा होता है तो ऐसे ही सर्च करता है एडोबी फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन जब आपके वो कीवर्ड होंगे तो चांसेस 50% 60% बढ़ जाते हैं कि आप उसके टॉप रिजल्ट्स में आए और वो आपको साथ मेल भी कर दे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाए, मुझे दिख रहा है कि ये ड्यूरेशन अभी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी 3 पॉइंट और बताऊँगा, और वो 3 पॉइंट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई जाना मत। और अगर यार ये पॉइंट अच्छा लगा तो मेक श्योर कि हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मेक योर फर्स्ट 100 कनेक्शन। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि 100 कनेक्शन बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कनेक्शन होता क्या, जिनको ये नहीं पता कि यहाँ पर देखो लिंक्डइन पे 2 चीज़ होती है। जिनको पता है वो प्लीज़ स्किप करते हैं, जिनको नहीं पता प्लीज़ वो देखें। लिंक्डइन पे 2 चीज़ होती है, फॉलो और कनेक्शन बनाना। फॉलो में लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। कनेक्शन में क्या होता है कि दोनों तरफ का एक गेटवे खुल जाता है, एक ब्रिज बन जाता है, जहाँ से आप उनसे मेल पे या फिर जो होता है आपका चैट बॉक्स, वहाँ पर आप उनसे चैट कर सकते हो। तो एक ब्रिज बन जाता है दोनों के बीच में, जहाँ पर आप उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को और एक ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो डिस्कशन के थ्रू। तो कनेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और काम होता है कनेक्शन का कि आप अपने सब्जेक्ट में जो लोगों से आप कनेक्टेड हो, आपकी पोस्ट एल्गोरिदम वहाँ तक पुश करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्राफिक डिज़ाइन बनाया और उसको आपने पोस्ट किया, अगर आपके सर्कल में जो 100 कनेक्शन है फर्स्ट वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये आपके मतलब डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो आपकी पोस्ट को ज़रूर लाइक करेंगे। लेकिन अगर आप में से ऐसा मान लिया कि कोई अदर XYZ सर्विस है, तो वो आपकी पोस्ट से ज़्यादा इंगेज नहीं होगा, और उससे क्या होगा कि आपका एंगेजमेंट रेट भी डाउन होगा। तो ये एक फैक्टर याद रखना कि आपके जो 100 कनेक्शन है वो आपके सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, कि आप जिस सब्जेक्ट में हो डिज़ाइनिंग में, तो उसी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उससे उन लोगों से कनेक्शन बनाने की
कोशिश करो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ कनेक्शन मत बनाओ, ये भी करो कि उनके साथ कन्वर्सेशन भी स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने 50 लोगों को कन्वर्सेशन कि 50 लोगों के साथ आपने कनेक्शन बना लिया, अब आप उनको भूल गए हो, अब आप उनसे बात नहीं करो, चैट नहीं करो, तो उनको कनेक्शन बनाने का मतलब नहीं होगा। शुरू लेवल की बात बता रहा हूँ, ऐसे तो 20,000 कनेक्शन बन सकते हैं, तो आप 20,000 से तो बात नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल जो लोग आपको मिलते हैं 10 से 15, आप उनसे ज़रूर कनेक्शन करिए और एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। थर्ड पॉइंट, स्टार्ट इंगेजिंग ऑन अदर क्रिएटर पोस्ट। सबसे पहला काम तो कि आपको खुद भी पोस्ट करना। आप रेगुलर जब होंगे, जितना आप शो अप करेंगे, शो अप नहीं मतलब जितना आप लोगों के सामने आएंगे, शो करेंगे, उतना ही लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और हो सकता है आपकी कुछ ना कुछ पोस्ट वायरल चली है, जैसे मेरी कुछ पोस्ट वायरल जा चुकी हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आपको हमेशा लोगों के सामने रहना पड़ेगा, या आप बाय वो पोस्ट रहें, आप पोस्ट करें, या आप बाय उनके कमेंट में या उनकी पोस्ट में आप जाके इंगेज करें। लिंक्डइन की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप जो पोस्ट होता है वो भी आप ऐसा एक पोस्ट के सेक्शन की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोगों के कमेंट्स होते हैं वो भी बहुत वैल्यूबल प्लेस होता है। लोग उसको बड़ा हल्का समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होता, ग्रेट शेयर, वाओ, थैंक यू, ये सब करने से कुछ नहीं होता। वहाँ पर अपनी अगर आप वैल्यूबल एडवाइस दोगे तो लोग उससे भी आपकी प्रोफाइल पर विजिट करते हैं और देखते हैं कि ये बंदा है कौन भाई जो इतने अच्छा एडवाइस दे रहा है। और अगर आपको जॉब चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए, तो मैं आपको एक ये प्रो टिप देता हूँ कि आप क्या करिए, ऐसे 20 टारगेटेड लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनसे आपको लगता है कि ये मुझे सर्विस दे, मैं इनको अपनी सर्विसेज बेच सकता हूँ और ये मेरे एक पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते हैं। तो एक्सेल पे वो 20 लोगों की सर्विस आपने बना ली, वो किस सेक्टर में है वो भी आपने क्रिएट कर लिया कि ये इस सेक्टर में लोग हैं, जैसे कि एडटेक में है, ये कोई फाइनेंस में है, इस तरीके से आपने कर लिया। ये क्रिएटर है कि बिजनेस स्टार्टअप है कि सैस स्टार्टअप है, तो ये भी आपको एक पूरी रिसर्च करनी होगी 10-20 लोगों की। और जैसे ही वो पोस्ट डालते हैं तो मेक श्योर कि उन टॉप 5 कमेंट में, तो शुरू के कमेंट्स उनमें आप होइए। और फोर्थ पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि अब ये सब आपने 3 पॉइंट बता तो दिए, हाउ कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना है, आपको 100 लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, आपको पोस्ट करना है, दूसरों के कमेंट में भी इंगेज होना है। तो अब ये आता है कि अब क्लाइंट कैसे मिलेगा, हाउ टू फाइंड क्लाइंट। अब इसके लिए मैंने आपकी पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि उस सर्च सेक्शन को यूज़ करके आप किस तरीके से अपने लिए एक जॉब और फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकते हो कि अगर आप एक फ्रीलांस क्लाइंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च सेक्शन को यूज़ करना है, वहाँ पर सर्च करना है ग्राफिक डिज़ाइनर एज अ जॉब, या आप जो भी चाहते हो, तो वहाँ पर काफ़ी सारी लिस्टिंग्स आ जाएंगी कि ये लोग जो हैं करंट में रिक्रूट कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। उसके एचआर से जाके कनेक्ट होइए और इस टूल की मदद से getprospect.io की टूल की मदद से आप उसका ईमेल एक्सट्रैक्ट करिए उसकी प्रोफाइल से और डायरेक्ट आप अपना प्रपोजल या जो सेल्स पिच हो सकती है वो आप सेंड करिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो ऑन साइट है कि ऑन रिमोट है, क्योंकि ऑन साइट वाले जल्दी कन्वर्ट नहीं होते हैं। मैंने कन्वर्ट किया ऑन साइट वाले को, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत डिसीजन टाइम लगता है। वो सब कुछ अपने पूरे 360 डिग्री पॉइंट को देख करते हैं कि रिमोट वर्क सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये कुछ 4 तरीके मैंने आपको बताए कि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। सेकंड, आपको 100 कनेक्शन बनाना, वो इसलिए क्योंकि 100 कनेक्शन जब आप क्रिएट करेंगे तो मोस्ट ऑफ देम 30-50 आपसे वहाँ पर इंगेज होंगे, उससे इंगेजमेंट रेट बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा। आपका इंप्रेशन बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप उन लोगों तक पहुँच सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। और एक बोनस टिप मैं ये देना चाहूँगा कि ट्राई टू मेक द कनेक्शन विद द इंडस्ट्री टॉप पीपल। तो उससे क्या होगा कि आप भी अपने आप को वहाँ पर एक पोजीशन कर पाएंगे और जिसके बाद आप अपनी प्राइसिंग खुद सेट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था यहाँ पर, मैंने जो आपको शोकेस किया। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ऐसे ही बहुत कॉलेज से हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, जहाँ पर मैं कॉलेज के 1st, 2nd, 3rd ईयर स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो कॉलेज ग्रेजुएट हो गया 3rd ईयर में, 3 ईयर का कोर्स था। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा थोड़ी हेल्प कर पाऊँ जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी अच्छी वीडियो लगती है मेक श्योर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।